क्योंकि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है। ये शब्द उस सन्नाटे में जैसे जम से गए। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो सनी को घूरने लगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? काफी सोच विचार करने के बाद सनी इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो टायरेंट बेशक अभी भी जिंदा है। उसका लॉजिक बिल्कुल सीधा था। क्लिफ से नीचे गिरने के बाद उसे स्पेल की वो आवाज सुनाई नहीं दी थी जो किसी क्रीचर को मारने पर बधाई देती है। इसका मतलब साफ था, वो मारा नहीं गया था। मगर वो ये बात अपने साथियों को नहीं समझा सकता था। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो मॉन्स्टर इतनी हैरतअंगेज ऊंचाई से कूदकर इस प्लेटफॉर्म पर लैंड हुआ था, फिर भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। तो फिर सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से वो कैसे मर सकता है? ना तो हीरो और ना ही उन स्लेव को उसकी इस बात में कोई खोट नजर आई। सनी ने अपनी बात जारी रखी। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है, पहाड़ में कहीं नीचे। अगर हम वापस गए तो हम सीधा उसके जबड़े में जा फंसेंगे। शिफ्टी ने जोर से गाली दी और डर के मारे घसीटते हुए बोन फायर के और करीब हो गया। स्कॉलर अपनी कनपट्टियां मलने लगा और बड़बड़ाया। बिल्कुल सही कहा। मुझे खुद ये बात पहले क्यों नहीं सोची? तीनों में से हीरो सबसे ज्यादा शांत और गंभीर था। कुछ देर सोचने के बाद उसने सर हिलाया। ठीक है, तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और माउंटेन पास को पार करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। उसने उस दिशा में देखा जहां टायरेंट गिरा था। अगर वो राक्षस अभी भी जिंदा है तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ वापस आएगा और फिर हमारा पीछा करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें सूरज निकलते ही यहाँ से निकलना होगा। उसने उस प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई उन टुकड़े टुकड़े लाशों की तरफ इशारा किया। हम अब पूरी रात आराम नहीं कर सकते। हमें अभी भी सप्लाईज जमा करनी होगी। अगर मौका मिलता तो मैं इन सभी लोगों को कम से कम एक इज्जतदार ब्यूरियल देना चाहता था, पर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीरो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने एक तेज चाकू निकाला। शिफ्टी एकदम से तनाव में आ गया और उस प्लेट को ध्यान से देखने लगा, पर फिर वो थोड़ा शांत हो गया जब उसने देखा कि उस जवान सोल्जर का इरादा हमला करने का नहीं है। खाना, पानी, गर्म कपड़े और जलने वाली लकड़ी, हमें बस यही ढूंढना है। चलो, हम काम बांट लेते हैं और एक एक करके इन्हें पूरा करते हैं। फिर उसने चाकू की नोक से अपनी तरफ इशारा किया। मैं बैलों की लाशों से मांस निकालने का काम करूंगा। स्कॉलर ने उस स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ देखा जिसका ज्यादातर हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। और मैं जलने वाली लकड़ी ढूंढता हूँ। शिफ्टी ने भी इधर उधर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो मैं हमारे लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढ निकालता हूँ। अब सिर्फ सनी ही बचा था। हीरो ने काफी देर तक उसकी तरफ देखा। हमारा ज्यादातर पानी वागोन में था, लेकिन मेरे हर एक शहीद भाई के पास एक फ्लैगन पानी की कुप्पी थी। जितनी तुम्हें मिल सके उतनी जमा कर लो। कुछ देर बाद बोनफायर से इतनी दूर जहां अंधेरा घना था, सनी मरे हुए सोल्जर को ढूंढ रहा था। आधा दर्जन फ्लैगन्स का बोझ पहले ही उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। ठंड से थरथराते हुए आखिरकार उसके कदम एक आखिरी लाश के पास रुके जो लीथर आर्मर पहने हुए बुरी तरह कुचली गई थी। वो पुराना वेटरन, वही जिसने हीरो की फ्लास्क लेने की कोशिश करने पर सनी को चाबुक मारा था। बुरी तरह जख्मी था वो और मौत के करीब था, पर किसी चमत्कार की वजह से उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसके सीने पर और पेट पर भयानक जख्म थे और वो साफ तौर पर बहुत दर्द में था। उसका वक्त खत्म हो रहा था। सनी उस मरते हुए सोल्जर के पास घुटने के बल बैठा और उसकी फ्लैगोन ढूंढने के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आयरनी है, उसने सोचा। उस बुढ़े सोल्जर ने सनी पर अपनी नजर टिकाने की
कोशिश की और कमजोरी से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वो किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। सनी ने नीचे देखा और ध्यान दिया कि पास ही जमीन पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। क्यूरियोसिटी में उसने उसे उठा लिया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? क्यों? क्या तुम वाइकिंग्स की तरह हो, जो हाथ में हथियार लिए मारना चाहते हैं? मरते हुए सोल्जर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस यंग स्लेव को अपनी आंखों में एक अनजान और गहरे जज्बात के लिए देखता रहा। सनी ने एक ठंडी आह भरी। खैर, ये भी चलेगा। आखिरकार मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। इसके साथ ही सनी थोड़ा आगे झुका और उसने तलवार के उस टूटे हुए टुकड़े से उस बूढ़े आदमी का गला रेत दिया और फिर उसे दूर फेंक दिया। वो सोल्जर थोड़ा छटपटाया और अपने ही खून में डूब गया। उसका मौत के वक्त का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या वो एहसान मंदी थी या फिर नफरत? सनी को कुछ समझ नहीं आया। चाहे ये सब एक इल्यूजन था या नहीं, पर एक इंसान को जान से मारने का उसका ये पहला मौका था। सनी को लगा था कि उसे शायद डर या पछतावा महसूस होगा, पर सच तो ये था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि भले ही अच्छे के लिए या बुरे के लिए, असली दुनिया में उसकी कठिन परवरिश ने उसे इस पल के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया था। वो खामोशी से उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गया, उसकी इस आखिरी यात्रा में उसका साथी बनकर। थोड़ी देर बाद इस पल की आवाज उसके कानों में किसी सरसराहट विस्पर की तरह गूंजी। आपने एक डोरमेंट इंसान का वध किया है, नाम अज्ञात। सनी थोड़ा हिचकिचाया। ओह, सही है, सही है। इस पल के हिसाब से तो लोगों को मारना भी एक अचीवमेंट है। वेबटून्स और ड्रामास में अक्सर ये सब दिखाते नहीं है। उसने इस बात को दिमाग में रखा और साइड में कर दिया, पर जैसे ही पता चला कि स्पेल की बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आपको एक मेमोरी प्राप्त हुई है। सनी एकदम सुन्न रह गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। हाँ, चलो, अब मुझे कुछ जबरदस्त रिवॉर्ड दो। एक मेमोरी कुछ भी हो सकती थी, हथियारों से लेकर जादुई चीजों तक। एक डॉर्मेंट रैंक दुश्मन से मिली मेमोरी बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किसी वरदान से कम नहीं थी। बिना किसी वजन के, जो किसी की नजर में ना आए और जिसे सिर्फ एक सोच से, शून्य से बुलाया जा सके। एक मेमोरी बेहद काम की चीज होती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि असली दुनिया की चीजों के उलट वो इसे अपने साथ रियल वर्ल्ड में वापस ले जा सकता था। आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहरी इलाकों में ऐसी किसी चीज का होना एक बहुत बड़ा फायदा था। हथियार, मुझे एक तलवार दे दो। एक मेमोरी प्राप्त हुई, सिल्वर बैल, चांदी की घंटी। सनी ने निराशा में एक ठंडी आह भरी। "अ, खैर, मेरी किस्मत देखते हुए मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ?" फिर भी इस चीज की जांच करना बनता था। शायद इसमें कोई ताकतवर इंचैंटमेंट हो, जैसे कि विनाशकारी सोनिक वेव निकालना या आने वाले हमलों को रोक देना। सनी ने ड्यून्स को याद किया और सिल्वर बैल शब्द पर ध्यान लगाया। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी घंटी की तस्वीर उभरी, जिसके नीचे कुछ लाइंस लिखी थी। सिल्वर बैल, एक बहुत पहले खो चुके घर की छोटी सी निशानी, मोमेंटो, जो कभी अपने मालिक को सुकून और खुशी देती थी। इसकी साफ गूंज मीलों दूर तक सुनाई दे सकती है। क्या बकवास चीज है, सनी ने उदास होकर सोचा। उसकी पहली मेमोरी पूरी तरह बेकार निकली, बिल्कुल उसकी बाकी सभी चीजों की तरह। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि स्पेल उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। कोई बात नहीं। सनी ने र्यून्स को गायब किया और फिर उसे मरे हुए आदमी का फर वाला क्लॉक और मजबूत लीथर बूट्स निकालने में लग गया।
ऑफिसर होने की वजह से उसके कपड़े की क्वालिटी आम सोल्जर से काफी बेहतर थी। उन्हें पहनने के बाद उस यंग स्लेव को इस नाइटमेयर के शुरू होने के बाद पहली बार गर्मी महसूस हुई। अगर उन कुछ लम्हों को छोड़ दें जो उसने बोनफायर के पास बिताए थे, बेहतरीन, उसने सोचा। क्लॉक पर थोड़ा खून लगा था, पर सच तो ये था कि सनी खुद भी खून से लथपथ था। उसने चारों तरफ देखा। उसके टेनेब्रॉस आइज, अंधेरे में देखने वाली आंखें, बड़ी आसानी से उस काली रात को भेद रही थी। हीरो और स्कॉलर अभी भी अपने कामों में लगे हुए थे। शिफ्टी को विंटर क्लोथ्स ढूंढने भेजा गया था, पर वो लालची ढंग से मुर्दा लोगों की उंगलियों से अंगूठियां निकाल रहा था। उसकी नजर से दूर सनी थोड़ा हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि क्या उसने वाकई सब कुछ ठीक से प्लान किया है। उसके साथी भरोसे लायक नहीं थे। भविष्य बहुत अनसर्टेन था, अनिश्चित था। यहाँ तक कि इस नाइटमेयर को पास करने के लिए क्या करना है, ये भी एक राज था। वो जो भी फैसला लेता, वो ज्यादा से ज्यादा एक गैम्बल ही होता, एक जुआ। मगर अगर उसे जिंदा रहना था तो फैसले तो लेने ही थे। अब और वक्त बर्बाद किए बिना सनी ने फ्लैगोन्स उठाए और एक ठंडी आह भरी। वो बाकी की रात बोनफायर की तरफ पीठ करके बैठे रहे, डर के मारे उस अंधेरी रात को घूरते हुए। इतनी थकान के बावजूद कोई सो नहीं सका। टायरेंट के वापस आने और उन चारों को खत्म करने का ख्याल ही बहुत खौफनाक था। सिर्फ हीरो ही बिल्कुल शांत दिख रहा था। वो आँख के लपटों की रोशनी में बड़ी खामोशी से अपनी तलवार शार्पन कर रहा था और अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। उस वेट स्टोन पत्थर की तलवार से रगड़ने की आवाज ना जाने क्यों इस माहौल में थोड़ा सुकून दे रही थी। जैसे ही भोर हुई, सूरज ने धीरे धीरे हवा को गर्म करना शुरू किया। उन सब ने जितनी भी सप्लाईज जमा की थी उसका बोझ उठाया और उस ठंड में निकल पड़े। सनी ने पीछे मुड़कर देखा और आखिरी बार उस स्टोन प्लेटफॉर्म के मंजर को अपनी आंखों में समेटा। वो उस जगह से सही सलामत निकलने में कामयाब रहा था जहां उस स्लेव कारवान को मौत के घाट उतारना था। मगर आगे क्या होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था।